मुद्दा गरम है। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश कुमारी। आज बात तो करनी होगी क्योंकि बिना बात किए स्थिति को नहीं समझा जा सकता है। बात इसलिए भी करनी है कि अश्लीलता की पराकाष्ठा जो हो चली है। अभी रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट में किए गए अश्लील कमेंट का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक और अश्लील शो के अश्लील कंटेंट को लेकर बवाल मच गया है। और इस मर्तबा मामला जुड़ा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के उल्लू ऐप पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो हाउस अरेस्ट का, जिसमें इस शो के होस्ट एजाज खान की ओर से कंटेस्टेंट को दिए जा रहे अश्लील टास्क ने तूफान मचा दिया है। सोशल मीडिया में इस शो के स्वरूप को लेकर अब बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। ये मामला इतना संगीन हो चला है कि इस पर तो बात करनी ही पड़ेगी और बात करनी ही पड़ेगी। बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ। आज का सवाल है कि कौन तय करेगा अश्लीलता का निर्धारण। एडल्ट कंटेंट की पहुंच नाबालिगों तक पहुंचना कैसे, आखिर इसको रोका जाएगा? क्या ओटीटी के लिए सेंसर बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए? इसके साथ ही क्या अश्लीलता रोकने के मौजूदा तमाम कानूनी प्रावधान प्रभावी हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए, हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल इस वक्त जुड़ गया है, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। उन्नति दावड़ा हैं, एक्ट्रेस हैं। उन्नति जी, बहुत स्वागत है। सुमित सिंह ठाकुर हैं, विभाग संयोजक बजरंग दल। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अन्य लोग भी, किशोर भादुड़ी जी भी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है। राम प्रकाश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उन्नति, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख कर रही हूँ। सवाल मेरा बेहद साफ है और मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में आप क्या समझ पा रही हैं? इसमें क्या अंतर है? मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी मर्यादा में रह करके चीजें करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जिस संस्कृति से आते हैं हमें उस चीज का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कंटेंट के नाम पे आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सभ्यता को अलाउ नहीं करता वो, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नियंत्रण में रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, ना कि हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। स्पेशली जहाँ पे अगर किसी लड़की की बात आती है तो जिस तरीके से हमारे देश की जैसे सुनने में आता है उन्नति, आप कह रही हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए जब कभी लड़की की बात आती है। यहाँ तो ओटीटी पे तमाम लड़कियां हैं ना। स्वच्छंदता और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता से आप क्या समझ पा रही हैं? स्वतंत्रता तो वही है कि जिसमें हम स्वतंत्र रहते हैं हर चीज करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें नियमों को फॉलो करना पड़ता है। स्वच्छंदता का मतलब तो वही है कि आप जो कुछ भी करें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। हाँ, करेक्ट। लेकिन सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ इस पे कि जो उल्लू ऐप है, जिस ऐप में ये जो शो है, तो वो ऐप ही उस तरीके का है। ऐसे कई बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो ऐसी अश्लील चीजें बनाते हैं और मुझे लगता है कि उस पे सेंसर, ओटीटी के लिए सेंसर होना चाहिए। अब वो कि आज हम जिस दौर में हैं जो कि डिजिटल एज का दौर है, तो इस डिजिटल एज में आजकल सारी चीजें तो अवेलेबल है गूगल में, है ना। अगर किसी को देखना हो, करना हो या बिगड़ना हो तो वो जाकर के इजीली वे, तो क्या हम कुछ भी चलाएं, कुछ भी देखें, उसका कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए गूगल या यूट्यूब या कोई भी जो सोशल मीडिया की चीजें हैं, आज आप अगर ऐसे चैनल ना भी रहे तो भी ऐसे बहुत सी चैनल्स हैं या जो वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे लोग इस चीज को कोई चीज का है ना। चाहे वो सेक्स एजुकेशन को लेकर के हो या वैसे बातें करने की चीजें के लिए हो, अब जिन्हें देखना है वो तो ऐसी चीज देखेंगे, है ना। अब मुझे लगता है कि उस चीज के लिए सर्टिफिकेशन का होना बहुत ही
अगर आप अब देखिए वो ऐप ही उस टाइप का है, अब आप उस ऐप में अश्लील चीजें दिखाने का, सेमी पॉर्न वाली ठीक है। चीजें वो दिखाने का ही ऐप है, ठीक, तो उस पे सेंसर वाली चीजें लगा करके आप कर मतलब सकते हैं। आप इस मुझे बात ऐसा पे जोर लगता दे है। रही हैं कि सेंसरशिप होना चाहिए, कैची चलना चाहिए। बिल्कुल होना है। नहीं, मैं देखिए मैं इस चीज को देखिए पर्सनली मैं बढ़ावा तो नहीं देती हूँ ऐसे सारे एप्स, क्योंकि मैं वैसे सारी चीजें नहीं देखती हूँ, लेकिन वो ऐप ही उस टाइप का है। अब उस ऐप में लोग जा करके वैसी चीजें करते जो कि ठीक है। अच्छी नहीं है, ठीक है, जो कि मैं लौटूंगी आपके इंसल्टिंग पास। होती है। सुमित जी भी कि- हमारे साथ संस्कृति बचाओ दल से हैं, बजरंग दल से हैं। सुमित सिंह जी, आप लोगों को दिक्कत किससे है? जो सेक्सुअलिटी, जो वल्गैरिटी परोसी जा रही है उससे, या फिर इस प्रोग्राम को का जो प्रस्तुत करता है वो एक मुस्लिम है उससे? देखिए, भारत देश है, भारत देश में आज की डेट में सबसे ज्यादा भारत में युवा निर्भर करता है। बच्चों को हम क्या परोसना चाह रहे हैं, हम बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम इस नई युवा पीढ़ी को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। जहां पे हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, किसी बड़ी पोस्ट में जाएं, तो क्या ऐसे प्रसारण, ऐसी अश्लील चीजों को दिखाकर क्या हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद निरंतर, बजरंग दल एक युवाओं का एक दल है जो युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के मार्गदर्शन के लिए काम करता है। तो क्या ये उल्लू जैसे ऐप आके इन युवाओं को मार्ग भटकाने का काम करते हैं क्या? इस प्रकार की अश्लीलता परोसना, आप छोटे से बच्चे से लेके आज बड़े बच्चों तक मोबाइल है। कोविड के बाद में बच्चों की स्कूल की शिक्षा मोबाइल से होती है, मोबाइल तो क्या मान लीजिए बच्चे इस प्रकार की अश्लीलता परोसी जाएगी तो बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? मोबाइल तो माता पिता दे रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल पर अश्लीलता परोसने का काम कौन कर रहा है? कि इतिश्री करने के लिए अगर बच्चा रोया, मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे ने कुछ कहा, मोबाइल पकड़ा दिया, घर में अगर गेस्ट आ गए, मोबाइल पकड़ा दिया, तो भाई इसमें कुछ जिम्मेदारी तो माता पिता की भी बनती है ना। मेरा सवाल मैंने आपसे सवाल किया, माता पिता यदि बच्चों को मोबाइल पकड़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसे ऐप अपनी अश्लीलता परोसेंगे, पूरे समाज को गंदा करेंगे। तो ऐसे ऐप करने वालों को भी सबक सिखाना चाहिए और इनके स्पॉन्सर को भी सबक सिखाना चाहिए और ऐसे चैनल को तुरंत बंद कराना चाहिए। तो लेकिन भारतीय संस्कृति है, सभ्यता की संस्कृति है, मूल संस्कृति है, सनातन परंपरा से चलने वाली ऐप तो एडल्ट वालों के लिए है ना। एडल्ट वालों के लिए आप ये बताइए, आप ये बताइए कि उसमें, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी ऐप, बात पूरी कीजिए। बोलिए बोलिए, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐप तो एडल्ट लोगों के लिए है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, 18 साल से ऊपर का बच्चा ही लेगा। ऐसा कोई ऐप अरे आप YouTube पे जाएंगे, आप ये कैसे प्रमाणीकरण करेंगे कि 18 साल का बच्चा ही वो ऐप ले पाता है? आपको अगर IBC 24 भी देखना है तो उसमें भी बकायदा आता है कि सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, करेंगे तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिना सब्सक्राइब किए तो कोई चीज नहीं आती ना। आजकल जो ऐप आ रहे हैं वो डायरेक्टली सीधा रेंट और बाय, मतलब खरीदने पे सीधा आ रहे हैं। ये उल्लू ऐप को आप एक बार सब्सक्राइब करिए, 12 साल का बच्चा भी इसको ले सकता है। आप इसको समझिए। विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करी। आज उल्लू ऐप के द्वारा हमारे विश्व हिंदू परिषद से माफी मांगी गई है। क्यों माफी मांगी गई? अगर वो अश्लील चीजें नहीं परोस रहे हैं तो समाज के सामने आप क्या परोसना चाहते हो? इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, महिला संस्कृति का देश है जहां मातृशक्ति के लिए हम काम करते हैं, मां भगवती दुर्गा मां को पूछते हैं, और इस प्रकार की अश्लीलता यदि परोसी जाएगी तो ये समाज, ये युवा पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, ये हम पूछना चाहते हैं। कोई मुसलमान आयोजक हो, कोई हिंदू आयोजक हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एक मुसलमान रामायण का निर्माण करेगा तो हम उसकी रामायण बड़े भाग्य से देखेंगे, लेकिन एक मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति अगर इस प्रकार की अश्लीलता परोसेगा तो उसका विरोध भी हम जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए किशोर जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये चिंता यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, और अगर कोई नाबालिग बच्चा इसको सब्सक्राइब कर लेता है तो फिर कानून क्या कहता है, क्या प्रावधान है, और फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, इसमें सब्सक्राइब कौन करेगा, वो माइनर है या मेजर है, इसके लिए कोई कानून नहीं है।
ये माइनर या मेजर को समझना पड़ेगा। मेजर डिफाइन किया गया है डिफरेंट एक्ट्स में। 18 साल से ऊपर का लड़का मेजर है या लड़की मेजर है, लेकिन सो फार एज इसका चाइल्ड अब्यूज के केसेस है उस पे एनी एज बोल दिया है 16 से नीचे। अब इस तरह से उनका डिफरेंट कानून में डिफरेंट है। इस कानून के लिए कोई एज नहीं बताया गया है। मेरे भाई साहब जो भी बात कर रहे थे ठीक कह रहे थे मेरे हिसाब से कि भाई आप इसको डाउनलोड करते हैं वेब से, जब डाउनलोड करते हैं वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे रेस्ट्रिक्शन के लिए पनिशमेंट का कानून 67A है आईटी एक्ट 2000 का, नहीं जो लेकिन आपको किशोर जी मैक्सिमम 5 साल की सजा देता है। किशोर जी, जो एक्टर है गहना वशिष्ठ, उनका कहना है कि ये जो कंटेंट दिया जा रहा है वो एडल्ट के लिए दिया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन उसका लेना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। जैसे फिल्में जब ए सर्टिफिकेट के तहत उनको काट छाट तमाम चीजों के तहत उनको अगर रिलीज किया जाता है तो उसमें भी ये रहता है कि भाई ये जो फिल्में हैं ये नाबालिग के लिए नहीं है, और अगर पसंद नहीं आती तो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन ओटीटी पे ऐसी तो कोई भी प्रक्रिया हम देख ही नहीं पा रहे हैं। बात ये है कि जो एक्ट्रेस महोदया कह रही हैं, फिल्म में क्या 18 के अंदर कोई जाता नहीं क्या फिल्म देखने, असली फिल्म देखने? घर में मोबाइल में कोई 18 से नीचे का देखता नहीं क्या? आपने लिख दिया दिखाने भर के लिए, सिगरेट के पैकेट में लिख दिया सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब वो स्मोकिंग बंद हो गई क्या? आप जहर बेचो ना लिख के कि जहर पियो तो आपकी लाइफ जा सकती है, तो आप बेच सकते हैं क्या? देयर हैज टू बी समथिंग, सम रेस्ट्रिक्शन व्हाइल डाउनलोडिंग इट। वहां पे कोई पकड़ नहीं है अभी तक किसी कानून में। इसके लिए कानून बनाना सख्त जरूरी है कि आप जब डाउनलोड करेंगे, जिस तरह से आप अप्लाई करते हैं कहीं, उस पे आपका बायोडेटा रहता है, आपका आधार कार्ड नंबर रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी डिटेल रहती है। कौन डाउनलोड कर रहा है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से चैनल से कर रहा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा, उस चैनल को जो कहीं तो शूट कर रहा होगा इसको हिंदुस्तान में ही, वो अमेरिका जाके तो शूट नहीं कर रहा, या ऐसे देश में तो शूट नहीं कर रहा जहां पे इंडियन कानून लगता नहीं, वो हिंदुस्तान में शूट कर रहा है, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में भेज रहा है जानबूझ के। अब देखिए, कोई 50 साल के ऊपर भी किसी की बुद्धि कम हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है, कोई 15 साल में भी शार्प हो सकता है। तो एडल्टहुड जो है बाई एज से नहीं होगा, एडल्टहुड होगा उसकी समझदारी से। और हर एज में एक एज ऐसा आता है जो वल्नरेबल होता है, जहाँ पे क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। सीधे वाक्य में समझ लीजिए, अगर घर में बिजली है, करंट है 220 वोल्ट का, उसको सावधानी से रखा जाता है, उसको बच्चे के हाथ में नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करेगा, बिजली का शॉक कहीं लगाएगा, कभी पानी में डालेगा, कभी किसी को शॉक करेगा। देन आप बोलो तो एडल्ट है। रामकिशोर त्रिपाठी जी, लौट रही हूँ मैं आपके पास। रामकिशोर त्रिपाठी जी, ये जो कंटेंट यहाँ पे परोसा जा रहा है वो कितना जायज है? अश्लीलता के नाम पर कुछ भी, ना केवल अश्लीलता, यानी कि एक कहते हैं ना कि अम्यूजमेंट के लिए कुछ भी परोसा जा रहा है। समाज को आखिर क्या दिया जा रहा है, इसको आप कितना जायज मान रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अश्लीलता, आप पहले बात हुई थी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की, तो अश्लीलता एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई आचार संहिता नहीं है, वो स्वच्छंद है, तो स्वच्छंदता की तरह से इस्तेमाल होता है। मेरा कहना यह है कि सूचना प्रकाशन विभाग इस बात के नियंत्रित करे कि कम से कम अश्लीलता की परिभाषा तो निर्धारित कर दे, और ये लागू हो नैतिकता के आधार पर सारे चैनल्स के ऊपर, सारी जगह के ऊपर और सारे प्रोग्राम्स के ऊपर कि कौन सी चीज़ें प्रस्तुत की जा सकती है, कौन सी नहीं। यहाँ दो चीज़ें हैं। सेंसर बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता नहीं कि सेंसर बोर्ड इस तरह न्यूज़ चैनल्स के ऊपर लागू किया जा सकता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड फिल्मों के ऊपर है। फिल्म पहले बनती है, उसको सेंसर बोर्ड देखता है, उसके खराब कंटेंट को निकाल देता है, ये सब वहाँ होता है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। जब बीइंग अ चैनल, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम जब कोई बाइट या जब कोई विजुअल हम जब चलाने के लिए देखते हैं तो सबसे पहले जाके हम ये चेक करते हैं कि कुछ ऐसा ना चल जाए
जिससे लोगों की आस्थाएं आहत हो जाएं, उनको आघात पहुंचे, कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर ना हो। हम जब इतना सोचते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी का मतलब पता है कि हमें क्या चलाना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, किन शब्द, कोई ऐसा गलत शब्द भी ना चला जाए, गाली गलौच ना चली जाए। हम जब इतने संवेदनशील हो सकते हैं, जिनको मतलब जो लोग देख रहे हैं हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, तो क्या ये चीजें ओटीटी वालों को या फिर फिल्म निर्माताओं को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नहीं समझ में आता? उनको इतनी संवेदनशीलता नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? ये देखिए, आपने बात कही, उससे मैं सहमत हूँ, आपकी संवेदनशीलता से भी सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल ये है कि कोई आचार संहिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर सारे प्रोग्राम्स के लिए आचार संहिता होगी तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। तो आचार संहिता चूंकि नहीं है, उसके कोई नियम निर्धारित नहीं है, तो लोग उस जो शून्य का लाभ उठाते हैं और अपने अश्लीलता परोस देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके विज्ञापनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन बहुत सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का आपत्ति होती है। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों के लिए मेरा कहना कुल मिलाकर के ये है कि आत्मनियंत्रण तो ठीक है, अगर मैं आत्मनियंत्रण कर लूँ, आपका चैनल या आपके आप पहले से जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो नियंत्रित हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन, उसको नियंत्रित आप कैसे करेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि सबके लिए एक आचार संहिता की जरूरत है, और बहुत सुचिंतित होकर के। और ये जिम्मेदारी सूचना प्रकाशन विभाग की है, भारतीय सूचना प्रसारण विभाग की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी आचार संहिता बनाए जिससे इस तरह की चीजों के ऊपर रोक लग सके और उसको नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की जो आपने बात पहले की थी, तो स्वच्छंदता को कैसे रोका जाए? क्योंकि स्वतंत्रता का तो अपना एक नियम है, स्वतंत्रता की एक सीमा है, लेकिन स्वच्छंदता की कोई सीमा नहीं है। जब आप चैनल्स को और उनको स्वच्छंद छोड़ देते हैं, जो संवेदनशील है वो तो इसको नियंत्रित कर लेते हैं पहले से चेक करके, लेकिन जिनमें वैसी संवेदनशीलता नहीं है वो उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। ये समस्या है। तो मूल समस्या नियमों की कमी है, जो सूचना प्रकाशन विभाग को, रेगुलेटरी फर्म जब हर एक, जब वो सेंसरशिप की कैची चला सकती है किसी फिल्म पे, किसी कुछ पे, तो ओटीटी पे क्यों, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये कैची क्यों नहीं चल पा रही है? उस पे कानून नहीं है। ओटीटी सर वही मेरा सवाल है, क्यों नहीं चल पा रही? कानून नहीं है तो कब बनेगा, कब ये इसका प्रोविजन कब होगा सर? ये जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, शायद ये हमारे कानून निर्माता सुन रहे होंगे, उनको भी बात समझ में आ रही होगी। सुप्रीम कोर्ट में इसमें जब बेल दिया था, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स भी बहुत सीरियस थे, तो उससे कुछ तो हमारे कानून बनाने वालों को समझ में आना चाहिए कि इस पे जब तक कानून नियंत्रण नहीं बनाएंगे, बल्कि आपने एक्सेप्शन में क्लियर लिख दिया कि ये ओटीटी पे लागू नहीं होता। लेकिन सर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है जिसमें 9 ओटीटी प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी किया गया है, बावजूद उसके भी स्थिति में कोई सुधार नहीं। तो जो अपनी जो क्या कहें, दिल में जो गंदगी है उसको सिनेमा में बताएंगे, सोच में जो गंदगी है उसको सिनेमा में बताएंगे। इसके लिए कानून में, आईटी एक्ट में बहुत जरूरी है कोई ना कोई अमेंडमेंट लाया जाए 67 के आगे या उसी तारतम्य में। ठीक, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आएगा आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, उन्नति जी आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो भी चला गया था। कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब खराब होती है, किसी भी लेवल पे, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। लेकिन अश्लीलता अनलिमिटेड, आप बीइंग अ एक्ट्रेस, आपने भी कई चीज़ें की होंगी, अपने को एक्टर्स को देखते होंगे, क्या मतलब जब कोई कंटेंट आप लोगों को मिलता है तो क्या सिर्फ पैसे कमाना पहली प्रायोरिटी रहती है और पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर लिया जाए, कुछ भी, एनीथिंग? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के आप आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट या एक्टर या एक्ट्रेसेस या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर
जो रहता है वो समाज की ही होने वाली चीजों के बारे में ही कहानियां बनाई जाती है। किसी के साथ कुछ ऐसा व्यतीत तो नहीं होता है, लेकिन वो कहानी होती है जो हम आसपास की जगहों से देखते हैं, नहीं तो उन्नति जी, क्या ये बहुत ज्यादा लाजमी है कि अगर चलो समाज में जो घट रहा है, बट मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, जब ये OTT वाली चीज जब जो है, आप तो OTT की चीजों पे बैन लगना चाहिए, सेंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मैं भी इस चीज से सहमत हूँ। लेकिन जब ये OTT नहीं था तभी भी हमारे इंडिया में बहुत से आज भी ऐसे रेप केसेस होते हैं जहाँ पे लड़की की कोई गलती नहीं होती है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे अश्लीलता की जैसे अभी यहाँ बातें चल रही है, बचपन से लेके हर एक पेरेंट जो रहता है वो अपने छोटे से 1 साल के बच्चे को भी फोन दे देता है, और मतलब वो आज हम डिजिटल एज में हैं, तो यहाँ पे फोन देना, सेंसरशिप लगाना तो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सेक्स एजुकेशन के लिए जैसे वो खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, खजुराहो के मंदिर में ऐसी कुछ ठीक है, चलिए आप खजुराहो के मंदिर का जिक्र करिए, लेकिन उन्नति जी, क्या मैं आपसे मतलब समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने अभी कहा कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वाकई में दे देते हैं। मैं आपसे ये OTT के नाम पे आप नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या आपके नजरिए में खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, क्या वो अश्लील है? अगर आपकी नजर में वो चीज अश्लील है तो वो क्यों है? मेरा ये सवाल नहीं, सुनिए ना, सुनिए, हम स्कूल में, सुनिए ना उन्नति जी, मेरा सवाल आपसे, उन्नति जी सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किस तरह की एक्ट्रेस हैं? आप किस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देना चाहती हैं? आप अगर आप खजुराहो का जिक्र कर रही हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि उनको बैड टच और गुड टच के बारे में पता चल सके। करेक्ट। हम वल्गैरिटी के लिए नहीं देते हैं, लेकिन OTT के साथ फिल्मों में जो कुछ परोसा जा रहा है, क्या आप अपने बच्चों के साथ, अपने भतीजे के साथ, अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं? आपको नहीं लगता है कि अति हर चीज के और आपने अभी जिक्र किया कि जो समाज में दिखता है वो बिकता है, तो क्या एज इट इज समाज को उतारना जरूरी है? नहीं, कोई कैची नहीं चलेगी। आप देखिए, जिस ऐप के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं तो खुद सहमत हूँ कि इस पे सेंसरशिप होनी चाहिए। मैं इस चीज पे आपसे सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपसे इसके अतिरिक्त जो सवाल था वो ये था कि जो हमारे यहाँ पे लड़कियों को, जहाँ पे हम माता मानते हैं, हम उनको पूजते हैं, है ना, हम आज आप भी इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप भी चाहती हैं कि आप जहाँ पे वर्क प्लेस पे रहे, आप सुरक्षित काम कर सके, आप सेफ रहे, इररिस्पेक्टिव चाहे जो कुछ भी हो। अब आप किस टाइप की जर्नलिस्ट है? कुछ पब्लिक रिएक्शंस भी हैं, पब्लिक क्या कुछ कह रही है, रायपुर की जनता क्या कह रही है, पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। मैं चाहूंगी कि पैनलिस्ट भी सुने कि आखिर रायपुर की जनता क्या चाहती है। बेढंग कपड़े पहनना, अलग अलग स्टाइल्स मार के वीडियो रील्स बनाना, कहीं से जंप करना, राइडिंग करना, ये सब चीज़ गलत चीज़ है। हमारे जो डिफरेंट कॉमेडियंस हैं उनको भी समझना चाहिए कि हम जिस कंट्री से आते हैं, जिस नेशन से आते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं हम उसको भी थोड़ा मेंटेन करें और उसके साथ आगे बढ़ें। जो नई जनरेशन है उनके लिए जीवन अंधकारमय कर रही है लोग, इससे बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं कि उनको पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। बिल्कुल, यंगस्टर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और एकदम कॉमेडी को गाली वाली के रूप में यूज़ करते हैं, उस पर बिल्कुल 100% बैन होनी चाहिए मैम। और जो है ना, अच्छे संस्कार, अच्छा सीरियल, ये सब को प्रमोट किया जाना चाहिए। जो चीज़ दिखाए जाते हैं, है ना, वो बच्चों के हित में नहीं है, भविष्य के लिए, ठीक है। बच्चे उसको देख कर वैसी आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने सुना कि यहाँ पे क्या कुछ रिएक्शंस यहाँ पे निकल के सामने आए हैं, और लोग बोल भी रहे हैं कि ऐसे जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं वो मतलब देखे नहीं जा सकते। तो अभी भी उन्नति जी, आपको लगता है कुछ तो सेंसरशिप होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारी ऐसी, मैं तो हूँ, आप ही के साथ हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ नहीं हैं।
मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप देश के साथ हैं कि नहीं है, देश ये जानना चाहता है। नहीं, मैं देश में रहती हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस टाइप की आर्टिस्ट हूँ, मैं उस आर्ट और क्राफ्ट की काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। उन हर फिल्म मेकर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ जो हमें मतलब अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, सिखाते हैं। अब हमारे अगर 100 चीज़ है तो 100 में से अगर 90% अगर हमारी चीज़ कंटेंट अगर अच्छा है तो और 10% कंटेंट ख़राब है, तो उसकी वजह से सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर जितने भी नेटफ्लिक्स या जितने भी OTT में आज चीज़ें देखने हमें मिलती है, ऐसी इतने क्राइम वाली चीज़ें रहती है जहाँ पे हॉलीवुड में भी एक्टर्स के पास में जब स्क्रिप्ट आती है तो अगर किसी का रेप हो रहा है और वैसा अगर कोई सीन दिखाना है तो वो उन्हें वो ब्रूटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटिवली वो शूट करना पड़ता है। हाँ। ठीक है, उसका एक तरीका है बताने का, समझाने का कि क्या ब्रूटैलिटी है, क्या अच्छा। और ये जो कंटेंट इस पे जो दिखाया जा रहा है वो तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप किसी हमारी संस्कृति को इस तरीके से नहीं हम छेड़ सकते हैं। हाँ, वही, क्योंकि उन्नति जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने यही इस बात का जिक्र किया था, जो दिखता है वो बिकता है, जो पब्लिक पसंद कर रही है, जो समाज में घट रहा है, घटित हो रहा है, उसको टीवी पे, टेलीविजन पे, OTT पे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसके अपवाद भी अगर हम बात करें तो हमने बेहतरीन फिल्में देखी जिसमें अश्लीलता का कोई कंटेंट नहीं है, गुल्लक हो गई, हमने पंचायत सीरीज भी देखी है। क्या हम इस तरह के जो कंटेंट है हम उसको नहीं दिखा सकते? पब्लिक के भी रिएक्शंस आपने सुने, वो कह रही, देखिए कंटेंट तो कंटेंट है ना, तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की व्याख्याएं हैं, तरह तरह की स्टोरीज हैं। आप वो चीजें देखिए, कोई भी क्रिएटिव इंसान या कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी जो पैसा लगा रहा है वो कुछ लोग उसको आर्ट के फॉर्म में देखते हैं, कुछ लोग उसको पैसे कमाने के उस पे देखते हैं। अब देखिए, लेकिन बात तो वही है ना, आर्ट के फॉर्म में कम देखा जा रहा है, पैसे कमाने के फॉर्म में ज्यादा देखा जा रहा है, इसलिए वल्गैरिटी हम चारों तरफ देख रहे हैं और अश्लीलता अनलिमिटेड होती जा रही है। नहीं, मेरी बात मैं लौट रही हूँ आपके पास, सुमित जी से भी पूछ लेती हूँ। सुमित जी, क्या आप लोगों ने मॉरल पुलिसिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि कोई भी कंटेंट आएगा, कोई भी फिल्म आएगी, कुछ भी होगा, अगर कोई लड़का किसी लड़की से मुलाकात करेगा, वैलेंटाइंस डे आएगा तो हम बिल्कुल मोर्चा लेके झंडा बुलंद करके खड़े हो जाएंगे? कोई सोशल पुलिसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें कोई सोशल पुलिसिंग का कांटेक्ट नहीं होता मैडम। बस इतनी होती है कि जब व्यक्ति अगर शालीनता से नहीं मानेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसीलिए बना है कि उनके नाम से माना जाएगा, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। समाज में अगर 10 लोग खराब हैं तो 90 लोग अच्छे हैं। उल्लू ऐप वाले बजरंग दल की भाषा, उल्लू ऐप वाले नहीं मान रहे, इंडियाज गॉट लेजेंड वाले भी नहीं माने थे, कैसे मनवाएंगे आप? उल्लू ऐप वाले उल्लू ऐप वाले मान गए हैं। बजरंग दल का एक विरोध हुआ, उल्लू ऐप वालों ने बकायदा माफी पत्र मांगी है। वो पत्र मैं आपको इस माध्यम से भी दिखा भी सकता हूं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम काफी है। ये एजाज खान जैसे लोग अगर बजरंग दल का नाम सुन लेंगे तो ये भारत छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। ये जिस कंट्री में रहते हैं और जिनके संरक्षण में ये काम करते हैं, अभी एक बार इनको चेतावनी दी गई है, दूसरी बार इनको चेतावनी नहीं दी जाएगी। बजरंग दल, मुझे ये बताइए, हरीश यादव के शो में भी तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, एल्विश यादव के शो में भी बहुत विवाद हुआ था, तब आप लोग कहां थे? तब आप लोगों ने झंडा बुलंद क्यों नहीं किया? एजाज खान का शो है, बैटल ग्राउंड, प्लेग्राउंड, एल्विश यादव का भी हमने विरोध किया। एल्विश यादव जब जबलपुर आया तो उसका विरोध हुआ, मध्य प्रदेश की भूमि में आया तो उसका विरोध हुआ। FIR क्यों नहीं करवाई? संस्कृति में काम करने वाले व्यक्ति को FIR क्यों नहीं करवाई आपने? रहेंगे जो हमारी संस्कृति से खेलेगा। FIR क्यों नहीं करवाई? कानून के मुताबिक विरोध करना कितना जायज है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, कानून के तहत आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? कानून है, जाइए FIR करवाइए, सरकार को बोलिए, सरकार तो आपकी बात मानती है। संगठन को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है और सरकार बिल्कुल बात माने या ना माने, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को अपनी बात मनानी आती है और हम अपनी बात वही तो जानना चाहूँ, कैसे मनवाएंगे?
आपको पता होगा कि उल्लू कंटेंट के एक विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने एक ज्ञापन दिया, पूरा उल्लू कंटेंट वालों ने माफी मांगी है विश्व हिंदू परिषद से और यह बोला है कि इसके बाद हम किसी प्रकार का शो रिलीज नहीं करेंगे। यह है माफी मांगने का तरीका और हमारा विश्व हिंदू परिषद का विरोध। अच्छा, मतलब वो माफी मांग लेंगे इतिश्री, मतलब कुछ फिर उसके बाद कुछ भी जवाब देगा। मतलब अगर माफी मांग ली जाएगी तो मतलब फिर इतिश्री, फिर कुछ भी परोसा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे परोस देंगे? जब परोसना ही होता तो ये माफी कैसे मांगते? इनके बाद तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये माफी मांगने के बाद अगर ये क्या बात कर रहे हैं तो इनके आप कह रहे हैं एल्विश यादव का आपने विरोध किया, एल्विश यादव कौन से सुधर गए, कौन सा वो पॉजिटिव कंटेंट लेके आ गए? एल्विश यादव जिस पॉइजन के लिए जेल गया था उसके बाद अगर इस प्रकार की कोई घृणित कार्रवाई करेगा तो फिर से विश्व हिंदू परिषद, फिर आप टीवी नहीं देखते, फिर आप न्यूज नहीं देखते, फिर आप टीवी और न्यूज नहीं देखते हैं और कोई बात नहीं है तो हम दोबारा करेंगे। फिर आप टीवी और न्यूज नहीं देखते हैं। हमारा टीवी और न्यूज देखने का डेली का काम है बहन जी। अगर एल्विश यादव जैसे सनातन सांस्कृतिक परंपरा को ठेस पहुंचाएंगे, उनको निरंतर सनातन पे नग्नता, सनातन के नाम पर नग्नता वो परोसते जा रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? किशोर जी आपका रुख कर रही हूं क्योंकि अब तो ये पूरा का पूरा ये मसला, वही जवाब है कि 24 घंटों के अंदर उनको विश्व हिंदू परिषद से माफी मांगनी पड़ी है। माफी अगर उनकी हिम्मत अगर होती तो वो हमारे पत्र जारी होने के बाद वो अपना शो चला के बताएं। मैं चैलेंज करता हूं कि उनका शो एक दिन नहीं चल पाएगा। अगर उनके शो चलाने की हिम्मत होती, ठीक है, मैं समझ गई कि आप कानून को हाथ में लेके ही काम करेंगे। मैं समझ गई हूँ आप कानून को हाथ में लेके ही काम करेंगे। किशोर जी, हम कानून को हाथ में, ये पैरामीटर कौन तय करेगा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री से लेके हम पत्र जारी करते, पत्र जारी करने के बाद माफी मांगते हैं। हमने पत्र का जवाब पत्र से दिया है। यदि वो हमारी संस्कृति पे कुठाराघात करेंगे तो उसका जवाब हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपनी भाषा में देगा। तोड़फोड़ से कुछ नहीं होता, चलिए कोई बात नहीं। किशोर जी, ये पैरामीटर कौन सेट करेगा? हम तोड़फोड़ कभी नहीं करते। अगर कोई आऊंगी, लौटूंगी सुमित जी, किशोर जी का समय मत लीजिए। जैसे हमारे एक फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे, किशोर जी को बोल लेने दीजिए, किशोर जी को बोल लेने दीजिए। जी किशोर जी, हमारे पैनल में अभी एक ने कहा कि इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन तो 294 आईपीसी में, 292 आईपीसी में है। उस डेफिनेशन पे भी केस बन सकता है कि मुझे खराब लगा, लेकिन बनाएंगे किस पे? जो इस कंटेंट को बनाया, जो प्रसारित किया या जिसके मोबाइल पे आप देखे। तो यहाँ पे बड़ा ग्लिच है, इसको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। सबसे बड़ा आसान तरीका जो मुझे लगता है कि आईटी एक्ट में ओटीटी का एक चैप्टर ही खोल दीजिए कि ओटीटी इस तरह का होगा, ओटीटी में ये कंटेंट आएंगे विच आर डिफाइंड। अब देखिए, हमारी एक बहन जी अभी कह रही थी, एक्ट्रेस है शायद, कि भाई खजुराहो का मंदिर, शायद वो खजुराहो के मंदिर को सिर्फ वही सीन देखने गई होंगी, क्षमा चाहता हूँ। खजुराहो के मंदिर में 3 लेयर है, एक वनस्पति है, उसके बाद एनिमल्स है, फिर ह्यूमन है। ये तीनों लेयर के बाद मंदिर के भीतर कोई मूर्तियां नहीं हैं। लॉजिक ये है कि इंसान का जन्म सर्वश्रेष्ठ है और इंसान को प्रोड्यूस करना ये सर्वश्रेष्ठ काम है, इसलिए सबसे ऊपर ह्यूमन बीइंग को रखा गया। अगर आपके थॉट्स इन अश्लील चीज़ों में या इन चीज़ों में घिर जाएं तो आपको मंदिर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप इनसे उबर जाएंगे तब आप मंदिर जाएंगे और मंदिर के भीतर तब आपको आइडॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना चिंतन स्वयं ही कर सकेंगे, निराकार की चिंता कर सकेंगे। ठीक। तो ये डिपेंड करता है आदमी किस चीज़ को किस तरह से देखता है। ठीक। तो इस पे दिखाने के लिए हमारे पास कम से कम कोई कानून तो हो जिसपे ये बताए कि ये अश्लील होगा, इस लिमिट से बाहर अश्लीलता होगी। ठीक है, रामप्रकाश जी बता रही थी मैडम, रेप सीन, ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है, कुछ लोग लौटूंगी किशोर जी आपके पास, लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। रामप्रकाश जी, ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है, इसके पैरामीटर को कौन सेट करेगा? ये सवाल मैंने किशोर जी से भी किया और वही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज किसी के लिए अश्लील लग रही है, अश्लीलता की जिसमें पराकाष्ठा हो रही है, और किसी दूसरे शख्स के लिए वो बहुत नॉर्मल है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इसको कौन तय करेगा? कैसे सेट होगा ये पैरामीटर? देखिए, अभी
देखिए, अभी एक उदाहरण दिया गया खजुराहो का। मैं चूंकि पुरातत्व का विद्यार्थी हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों घुटनों को मोड़ करके पीछे रख करके और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख करके बैठ जाएं तो आपका पूरा पूरा आकार मंदिर का बन जाता है। और मंदिर के जो गर्भगृह होता है, गर्भ जो होता है जिसमें बच्चा पैदा होता है, जिसके भी जिक्र किया गया, वो गर्भ वाला हिस्सा होता है बीच में। खजुराहो के मंदिर पर अगर आप ध्यान दीजिए तो वो केवल गर्भ वाले हिस्से में ही केवल वो यौन की मूर्तियां हैं, बाकी ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। तो आप मंदिर शिल्प को समझे बिना मंदिर शिल्प के ऊपर अगर टिप्पणी कर देंगे तो ये तो हमारे जीवन को, जिस तरह से आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो वो भी एजुकेशन है एक तरह से, तो वो अलग बात है। इसलिए उसके ऊपर बात करना मुझे लगता है निरर्थक है। वो अश्लीलता से संबंधित नहीं है। और जब हम पुरानी भारतीय संस्कृति और भारतीयता और तमाम सारी चीजों की बात करते हैं तब हम पुराने शिल्प को उसके परिधि में क्यों नहीं लेते? अगर लेते तो उसको समझना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पैरामीटर को सेट कौन करेगा। सरकार भी उस तरह से लगाम नहीं कस पा रही है, क्योंकि मसला पैसों पे आके यहाँ पे रुक जाता है। भोपाल के जो बाशिंदे हैं वो क्या कुछ इस मामले को लेके, OTT प्लेटफॉर्म को लेके उनका क्या कुछ रिएक्शंस है, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये सब यूथ को भ्रमित करने की चाल है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा है अपने कंट्री में। गवर्नमेंट को इस पर बैन लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि क्या सोशल मीडिया पे ऐसी ख़राब चीज़ आ रही हैं जो हमारी यूथ को बिगाड़ेंगी, जो हमारी यूथ के आगे आने वाली यूथ को ख़राब करेंगी, तो उनको बैन लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ है कि वो उस चीज़ को गलत प्रमोट कर रहा है कि आपको उस एंगल में नहीं शो करना चाहिए, बट जिसको नहीं पसंद वो नहीं देखे। आज की युवा पीढ़ी इनसे बहुत प्रभावित हो रही, दुष्प्रभावित हो रही है। इनके बहुत गलत असर छोटी छोटी उम्र में उन पर पड़ रहे हैं। कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आदमी के माइंड को करप्ट कर रही हैं। इसको दो तरीके से टैकल करना पड़ेगा। एक तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा और दूसरा गवर्नमेंट को भी इन पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, बैन लगाने चाहिए, जो या हमें कुछ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक इसका एक्सपोजर बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। सरकार को इस पे सख्त नियम लेने चाहिए एंड एज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एज बार होना चाहिए कि किस एज के लिए अवेलेबल है। कुछ कंटेंट तो बिल्कुल नहीं परोसे जा सकते, उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए और सरकार को इस पे एक गाइडलाइंस और जो भी नियम वो तुरंत लागू करने चाहिए। किशोर जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि हम लगातार देखते हुए आए हैं कि ज़्यादातर जो केसेस हैं, रेप के हमने केसेस देखे, मारधाड़ के हमने केसेस देखे, उसमें हमने एक कॉमन साइकोलॉजी का फैक्टर ये भी देखा है कि लोगों ने OTT पे कुछ इस तरह का कंटेंट देखा जिसके बाद उनका माइंड इस तरह से डाइवर्ट हुआ, कुछ इस तरह की फिल्में देखी हैं, और अगर ये सब करने के बाद वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी सर? देखिए, कुछ तो जिम्मेदारी डेफिनेटली कहूंगा सरकार की है कि एक बड़ा कानून बनाए। दूसरी जवाबदारी की सिर्फ सरकार पे टालने से नहीं होगा। जो पिछली बार मैं आपसे 1 सेकंड मांग रहा था, जी जी जी, आपको अगर याद हो, एक पिक्चर थी साहेब बेबी गुलाम, उस पे एक रेप सीन था। उस रेप सीन में सिर्फ लेडी का हाथ बताया गया था, पंजा, उसके ऊपर से एक मेल का पंजा बताया गया था, बस। एंड दैट सेड इट ऑल। देयर वेर फिंगर मूवमेंट्स एंड दैट सेड इट ऑल। पूरे सीन में जाने की जरूरत नहीं थी। अब आपको, इन प्रोड्यूसर्स को ये थॉट है कि जो होता है वो दिखाना पड़ेगा, तो जो होता है आदमी कांच के घर में नहीं रह सकता, ये प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए। हर चीज को दिखाना, निगेटिव इश्यू को हाईलाइट करना, ये प्रोड्यूसर की गलती है। बिल्कुल। कानून कितना भी बना दें, ह्यूमन ब्रेन इतना फर्टाइल है कि वो कहीं ना कहीं से रास्ता बिल्कुल वाकई में, क्योंकि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, और उन्नति जी आप लोगों की जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम समाज को दे क्या रहे हैं, समाज आप लोगों से, कलाकारों से ले क्या रहा है और उसका अनुसरण कैसे कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम पैसों के लिए कुछ भी नहीं परोस सकते, ये हमें सोचना भी होगा, समझना भी होगा और उसका हमें पालन भी करना होगा। चर्चा में शामिल होने के लिए उन्नति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुमित जी शुक्रिया, रामकिशोर जी शुक्रिया, और किशोर भादुड़ी जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
तो कुल मिलाके इस इंटरनेट युग में जबकि सब कुछ एक क्लिक पर बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उपलब्ध है, कंटेंट पर निगरानी रखना निहायत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया और ओटीटी पर दिखाया जा रहा यह अश्लील और हिंसक कंटेंट न केवल बाल और युवा मन को दूषित कर रहा है, बल्कि सामाजिक मर्यादा और संस्कृति के लिए भी बहुत बड़ा गंभीर खतरा बनकर उभरा है। नमस्कार।